चलो बच्चे, तो हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जो भी चीज़ ऐसी दिखती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, एनीथिंग रिटन इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्म में कोई इक्वेशन अगर लिख देते हैं हम, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाती है। मतलब अगर सिर्फ मैं 2 कॉस थीटा माइनस 1 भी लिख दूँ तो ये भी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अभी दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, एक होते पर्टिकुलर और एक होते जनरल। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, इसमें से अभी हम पहले देखेंगे ग्राफ से हम लोग है ना कुछ स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशंस, जो आपको याद होना चाहिए। तो मेरे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर ये इक्वेशन है तो ऐसा कौन सा थीटा इसमें पुट करूँ कि इसको सेटिस्फाई कर जाए, ये सॉल्यूशन का मतलब होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग बताओ, अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ का हमने ये पढ़े थे कि ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई के बीच में और रिपीट करना है, क्योंकि इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। 0 से 2 पाई के बीच में बनाओ और रिपीट करो, तो ये इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे, आगे और पीछे भी इस तरह से चलते रहेगा ग्राफ। अब बच्चों अगर आप थोड़ा सोचो, साइन एक्स 0 किस पे हो रहा है, कौन से x की वैल्यू है जिस पे साइन एक्स 0 हो रहा है, तो साइन एक्स 0 हो रहा है और एक मतलब क्या हुआ, मतलब y 0 कब हो रहा है, क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, तो कौन से x की वैल्यू पे y 0 हो रहा है, मतलब साइन एक्स 0 हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इस तरह से। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों कि मुझे जनरल सोल्यूशन बता दो जिस पे साइन एक्स 0 हो रहा है, तो क्या रहेगा बताओ। n पाई। करेक्ट, x इक्वल टू एन पाई, क्योंकि साइन एक्स 0 पाई पे भी हो रहा है, 2 पाई पे भी हो रहा है, 3 पाई पे भी हो रहा है, पाई के बाजू n लिख देता हूँ, और n क्या है बच्चों, n इज इंटीजर, इट कैन बी -1 ऑल्सो, इट कैन बी -2 ऑल्सो, क्योंकि माइनस पाई n अगर -1 हो गया तो माइनस पाई पे भी 0 हो रहा है, -2 पाई पे भी 0 हो रहा है, n अगर 0 हो गया तो 0 पे भी 0 हो रहा है। तो बच्चों जो सोल्यूशन ऐसा होता है जो पूरों को जनरलाइज कर देता है, तो उसे हम जनरल सोल्यूशन कहते हैं। इसने क्या किया, ये सोल्यूशन ने पूरे सोल्यूशन को जनरलाइज कर दिया। वैसे ही अगर बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं कि साइन एक्स इक्वल टू 1 किस पे हो रहा है, मैं डायग्राम में हेल्प करता हूँ। पहला 1 मुझे दिख रहा है π/2 पे, फिर 3π/2 पे -1 हो रहा है, फिर 5π/2 पे 1 हो रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक थोड़ा π/2, पहला π/2, दूसरा 5π/2 पे 1 हो रहा है, और आगे इधर होने वाला था 9π/2 पे, क्योंकि 7π/2 पे तो -1 हो रहा है। तो बच्चों इसको जनरलाइज आपको याद रखना है आप लोग को कि x होता होगा 4n + 1 π/2। अगर आप देखो n को अगर मैं 0 ले लूँ तो मुझे π/2 मिल जाएगा, हाँ π/2 पे तो 1 हो रहा है। n को अगर मैं 1 ले लूँ तो 4 × 1, 4 + 1 5π/2 मिल जाएगा, हाँ 5π/2 पे 1 हो रहा है। n को अगर मैं -1 ले लूँ, n इंटीजर है ना, तो ये -4 + 1 -3π/2 पे भी हो रहा है, तो यहाँ -3π/2 पे 1 हो रहा था। तो बच्चों हाँ, इसने बहुत करेक्टली पूरे सोल्यूशन को इस लाइन ने, इस एक्सप्रेशन ने रिप्रेजेंट कर दिया जहाँ जहाँ साइन एक्स 1 हो रहा है। सही बात है बच्चों? यस सर। अभी थोड़ा सा है ना बोलो, साइन एक्स वैसे आप लोग को याद भी होगा, शायद 11 में पढ़े होते, साइन एक्स इक्वल टू -1 कब हो रहा है?
तो बच्चों पहला -1 देखो, इधर दिख रहा है 3π/2 पे दिख रहा है, -π/2 दिख रहा है। तो बच्चों रट्टा मारने की निंजा टेक्निक है कि आपको सारे x इक्वल टू 1 याद है ना, तो आप सिर्फ इधर माइनस लिख दो। 4n+1 याद है आपको, तो इधर सिर्फ 4n-1 लिख दो। तो जब n को आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ -π/2। हाँ भाई, -π/2 पे -1 हो रहा है, ठीक है। n को अगर 1 पुट कर दोगे आप तो 4 - 1 3π/2। तो आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन ने भी पूरे वो x के वैल्यू दे दिया जिस पे साइन ऑफ x -1 होता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको कॉपी कर लो। जो जो डब्बे बना रहा हो लर्न करना है, याद रखना है। लिखना हो गया तो बताओ। और मुझे लगता है ये बात तो पता ही होंगी कि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 लाइक करता है ग्राफ के हिसाब से भी, और साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 0 से 1 लाइक करेगा। मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। जिसको नहीं पता है वो ये भी लिख दो। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। 0 से 2π में बनाओ, रिपीट करो। 0 से 2π में बनाओ, ये बना दिया, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, ऐसा है वो। क्योंकि उसका पीरियड 2π है, 2π के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है वो। यहाँ तक जो है वही, यहाँ से यहाँ तक भी वही है। फंक्शन की एक टॉपिक है पीरियोडिसिटी, उसमें ये बात और क्लियर हो जाती है, लेकिन हमें लगेगा अभी। लिखना हो गया तो बताओ बच्चों। Yes, sir. तो जो पहला काम कॉसेस का ग्राफ, आप लोग याद होगा तो बनाओ मेमोरी से। कॉसेस की पहचान क्या है? वो 0,1 से स्टार्ट। देखो कॉसेस का ग्राफ याद रखो, आप लोग कहाँ से कहाँ बनाएंगे? -π/2 से 3π/2 के बीच में बनाएंगे। अगर इनका इंटरवल देखो आप तो 3π/2 -π/2, ये भी 2π ही हो रहा है बच्चों। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे -π/2 से 3π/2 के बीच में बनाना है कॉसेक्स, याद रखो। और ये जो पॉइंट है ना, ये 0,1 होता है, हमें पता है cos 0 1 होता है करके। x को 0 ले लूंगा मैं तो cos 0 1 होगा, तो y 1 हो जाएगा। तो बच्चों मैंने -π/2 से π/2 के बीच में बनाऊंगा ग्राफ, और मुझे पता है पीरियड 2π है, तो 2π के इंटरवल के बाद और रिपीट होना चालू। अगेन वही, अगेन वही, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ये -π/2 है तो ये +π/2 हो जाएगा, बीच वाला पाई हो जाएगा। ये 3π/2 है तो ये हो जाएगा 2π, ये 5π/2 है। ये लेबलिंग करना आप लोग खुद आना चाहिए। जब आप रिवाइज करोगे ना इस टॉपिक को तो इसको खुद से डायग्राम बनाना। 3π, 7π/2, 4π, और इसी तरह से ये सब -π। आप लोग थोड़ा लॉजिक से बताओ, cos x 1 कब होता है?
cos x -1 कब होता है? cos x 0 कब होता है? ग्राफ के हिसाब से देखो, पहला cos x 1 यहाँ पर हो रहा है, 2n पाई पे 0। 2n पाई पे 1 हो रहा है ना? हाँ हाँ 1 सॉरी सर। करेक्ट। तो पहला हुआ 0 पे 1, फिर 2 पाई पे 1 हुआ, फिर 4 पाई पे भी 1 हुआ, है ना? तो हमें दिख रहा है कि 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन नंबर, हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे cos x 1 होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बच्चों cos ऑफ 100 पाई क्या होता है बोलो, तो आप क्या बोलोगे? 1। करेक्ट, 1, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर एंगल है तो 1 होता है। cos x अगर 1 होता है तो x ने इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। सिमिलरली अगर इवन मल्टीपल है तो 1 होगा। अच्छा बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता है, देखो यहाँ -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, पाई 3 पाई, तो हम ऑड कैसे लिखते हैं हम लोग? 2n में +1 कर देते, तो ये इवन नंबर में एक +1 कर दो ऑड बन जाता है, 2 में +1 कर दो 3 बन जाता है, 4 में +1 कर दो 5 बन जाता है, तो 2n + 1 पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में आपको -1 मिलता है, तो मैं ऐसा अगर लिख दूँ cos ऑफ 101 पाई, तो आप बोलोगे -1। बच्चों cos x इक्वल टू 0 कब हो रहा है? 90। cos x इक्वल टू 0 किस पे हो रहा है? 90 पे हो रहा है। 90 एक है ना बेटा, आगे बोलो। एक तो यहाँ हुआ राइट, n पाई बाय 2 नहीं। यहाँ पर 0 हुआ, करेक्ट, हाँ। 3 पाई बाई 2 पे भी 0 हुआ, 5 पाई बाई 2 पे भी 0 हुआ, 7 पाई बाई 2 पे भी 0 हुआ। सब में पाई बाई 2 कॉमन है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। देखो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सब पे 0 हो रहा है। तो देखते देखते अगर हम लिखे इसे तो हमें मिलेगा n + 1 पाई बाय 2। n, 2n + 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना? 1, 3, 5, 2n + 1 रिप्रेजेंट ऑड, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हमें, जब अगर एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो कॉस का एंगल अगर ये रहा तो कॉस 0 हो जाता है। मंजे का है मंजे, कॉस 99 पाई बाई 2 क्या होगा बोल दो? 0। 0। है ना, इसको याद रखना है। इसमें एक और बात याद रख लेना, लिमिट्स विमिट्स आगे हमारे काम में आएंगे। कॉस n पाई, थोड़ा लॉजिक लगा के बोलो, कॉस n पाई क्या होगा? 1 n अगर इवन रहा तो 1, प्लस प्लस -1। +-1। देखो हम लिखेंगे -1⁻n, n अगर इवन रहा जैसे 2 है तो -1 का पावर 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। n अगर ऑड रहा जैसे 3 है तो 3 पाई, कॉस 3 पाई विल बी -1⁻3, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अरे बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। कॉस n पाई आंसर था, -1⁻n लिखा हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, हो गया तो बताओ।
कॉस एन पाई सबको समझ में आया ना? किसी कन्फ्यूजन है तो वापस बता दूंगा। सर आप उसका इंटरवल -π/2 से 3π/2 तक क्यों लिए? वो थोड़ा इजी हो जाता है। देखो अगर 0 से पाई 2 पाई लेता ना तो ऐसा बन जाता, राइट? यस सर। तो ये लो या वो लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरली बुक्स में ना -π/, देखो तो देखो यहाँ से स्टार्ट करे तो एक पूरा साइकिल ऐसा दिखता है, अच्छा इसलिए लिया हो। इससे थोड़ा आंसर भी अच्छे आएंगे एग्जाम में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में इंटरवल, देखो इंटरवल अलग अलग लेने से आंसर थोड़ा सा चेंज होता है, हम लोग देखेंगे आगे। बहुत सारे बार है ना ये लेते हैं, पता तो मैं आपको कैसे। ओके सर। इससे इजी हो जाएगा, बस इसलिए लिया, सॉल्विंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हटाओ, लिखना हो गया? 2 minutes सर। यस। जिसका हो गया y=10x का। अरे हाँ, cos के बारे में भी खास बातें पता है अपने। cos x भाई साहब भी -1 से 1 होते हैं, और cos² भाई साहब भी 0 से 1 होते हैं। हो गया सर। बच्चों 10x का ग्राफ किसके बीच में बनाते याद है? -π/2 से π/2 के बीच में, और इनका पीरियड होता है पाई, याद रखना। तो कैसे बनाते देखो इसका ग्राफ। x = -π/2 की लाइन बनाओ, x = π/2 की लाइन बनाओ। और हमें पता है π/2 जब होगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, cos 1090। तो ये जैसे जैसे नज़दीक जाएगा ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मिलेगा इन्फिनिटी पे। π/2 को मिलेगा इन्फिनिटी पे, मतलब π/2 कभी मिलेगा ही नहीं। और -π/2 पे ये जैसे जाओगे नज़दीक तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, नेगेटिव है। तो फिर ग्राफ बना दिए -π/2 से π/2 के बीच में। अब रिपीट करो, क्योंकि उसका पीरियड पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, वैसे इस ग्राफ इसके सॉल्व करने के लिए ग्राफ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ग्राफ आना चाहिए आप लोग को, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक सब अच्छे रहेंगे तो ये आगे का समझेगा। फंक्शन में ग्राफ बहुत लगते हैं, इवन इंटीग्रेशन में भी लगते हैं। अगर मैं मान लो 0 से π/4 लिख दूँ इंटीग्रेट 10x, तो मतलब इसका मतलब ये हो, ये π/4 का इधर है, ये निकलना है। तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तो ही 10x का ग्राफ बना पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, इसमें है 10x = 0, बस 1 1 का नहीं है। तो आप देख सकते हो 0 ये 0 पे हो रहा है, और फिर पाई पे हो रहा है, और 2 पाई पे हो रहा है। तो वैसे लॉजिकली अगर सोचो तो 10x इज़ नथिंग बट sin x बाई cos x। तो cos x 0 में गया, तो sin x जब 0 हो रहा है तभी 10x 0 होगा। तो 10x का अलग से याद रखने की जगह sin x = 0 कब होता है? हमने देखे थे x = n π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है। ठीक है, यस सर। अब बात यह है कि सीकेंट एक्स इन सब का याद रखने की जरूरत नहीं है ना। सीकेंट एक्स अगर दे दिया है क्वेश्चन में 1, तो हम इसे 1/cos लिख के हर क्वेश्चन को कॉस में ला देंगे, कॉस का याद रख लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको सॉल्व करना है cos x = 1, सिमिलर फॉर द कोसिकेंट, सिमिलर फॉर द कॉट। हमें साइन कॉस tan का याद रखना है, बाकी हम ये लोग को कन्वर्ट करके उसमें कर सकते हैं, तो उनका अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ये लिखना हो जाए तो बताओ। इसका रेंज क्या होता है बच्चों? 10x है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है, -∞ टू इन्फिनिटी। और 10x जो है उसका स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है।
तो बच्चा पार्टी दो टाइप के सोल्यूशन है, जैसे मैंने कहा था, मैंने प्रिंसिपल पर्टिकुलर कहा था, एक्चुअली प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो, प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो ये जो हमारा आंसर हम लोग रखेंगे, द सोल्यूशन विच लाइज बिटवीन द इंटरवल ऑफ 0 से 2π में हमारा आंसर अगर रहा तो वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। क्या मतलब, समझो, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हमारा क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि एक तो हमें पता है कि x इक्वल टू π/6 होता है, ये तो पता है, साइन 30 विच इज π/6। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, साइन एक्स क्योंकि 1/2 से इक्वेटेड है, साइन एक्स इज इक्वेटेड टू सम पॉजिटिव वैल्यू। अब हमें पता है दो जगह साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन। तो एक आंसर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना ही चाहिए, π/6। अब आपको है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो दूसरा आंसर हमारा पाई माइनस π/6 भी रहेगा। यहाँ पर आएगा पाई प्लस π/6 और यहाँ पर आएगा, ये 0 भी होता है और 2π भी होता है, 2π थोड़ा छोटा, 2π माइनस π/6। तो बच्चों अब क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो हम x को फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रख सकते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में भी रख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू। तो और साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो x आंसर आएगा x इक्वल टू π/6 हमारा, और दूसरा आंसर आएगा पाई माइनस π/6। पाई प्लस π/6 में नहीं जा सकता हो क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी अगर एंगल पाई से बड़ा हो गया तो, और ये भी पाई से बड़ा ही है। तो बस ये दो ही सोल्यूशन हमें मिलेंगे। ये दोनों सोल्यूशन ही, खास बात क्या है बच्चों, ये दोनों सोल्यूशन हमने सिर्फ 0 से 2π के बीच में लिया है। इसको एक और बार समझो, देखो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, ऐसे चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, और y इक्वल टू 1/2 की लाइन बनाऊं, तो आप देख सकते हो पहली बार साइन 1/2 कब हो रहा है, जब π/6 है। दूसरी बार कब हो रहा है, हमें पता है क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस π/6 पे हो रहा है, और ये जो छोटू सा पॉइंट है पाई से थोड़ी छोटी वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है पाई माइनस π/6 है। तीसरी बार जब हो रहा है बच्चों, वो 2π के आगे निकल गया है, यहाँ हो रहा है। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के तो इन्फाइनाइट सोल्यूशंस है, लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो अपना आंसर शुड लाई बिटवीन 0 से 2π। तो मेरे काम का ग्राफ सिर्फ 0 से 2π वाला ही रहेगा, जो कि ये है, ठीक है। तो मेरा आंसर सिर्फ x की वैल्यू π/6 और x की वैल्यू 5π/6 ही रहेगा। बच्चा पार्टी समझ में आया क्या? Yes, yes. तो हमें उसके लिए ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, हम ये डायग्राम से कर लेंगे, इससे थोड़ा इजी होगा उल्टा। जिसका हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/√2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन बताना। cos x इक्वल टू 1/√2 का आया बच्चों किसी का? सर n π/2 आता है। अरे बच्चा पार्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल सोल्यूशन ना, जनरल सोल्यूशन नहीं। आंसर शुड लाई बिटवीन 0 to 2π। तो पहला सोल्यूशन तो आप देख सकते हो π/4 तो है। अगर इसे मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है तो इट विल बी π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है तो पाई माइनस π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई प्लस π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो 2π माइनस π/4। अब आप ये सोचो कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूँगा, कौन से x पे cos x 1/√2 होता है, इस पे होता है, इस पे नहीं होगा क्योंकि इस पे साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। इस पे भी नहीं होगा, सिर्फ इस पे होगा। तो आंसर आएगा x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 2π माइनस π/4। समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो 10 का सही बताओ। वी आर सॉल्विंग ओनली फॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन। अपना नेक्स्ट टॉपिक जनरल सोल्यूशन रहेगा।
पाई/4 कॉमा 5 पाई/4। करेक्ट है। तो पहला तो पाई/4 पे 1 होता है, हमें पता है। देन अगर मैं इसे सेकंड क्वाड्रेंट में खींच के लेके जाऊँ तो इट विल पाई माइनस थीटा पाई माइनस पाई/4। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई/4 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इट वुड बी 2 पाई माइनस पाई/4। ASTC। तो हमें जो आंसर चाहिए, हमें वो एंगल्स चाहिए जहाँ पर tan की वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट वुड बी करेक्ट। तो एक आया x इक्वल टू पाई/4 और एक आया पाई प्लस पाई/4। तो आंसर आ गया पाई/4 कॉमा 5 पाई/4। बाकी लोग किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी No, डाउट है sir. तो पूछ लेना। बच्चा बाटी ये किसी का आया क्या? 2 पाई/3 कॉमा 5 पाई/3। 2 पाई/3 नहीं है बेटा। क्योंकि हमें ये सोचना है बच्चों कि साइन एक्स √3/2 कब होता है। तो हमें पता है साइन एक्स √3/2 तो पाई/3 पे होता है। तो इसके 4 केस बन जाएंगे, पाई माइनस पाई/3, पाई प्लस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3। तो हमको वो सेलेक्ट करना है जहाँ पर साइन एक्स माइनस √3/2 हो जाए, मतलब साइन एक्स नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर टेन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन और यहाँ साइन नेगेटिव होता है। तो आंसर हमारा रहेगा एक्स क्या होना चाहिए, पाई प्लस पाई/3 कॉमा 2 पाई माइनस पाई/3। समझा बच्चों? यस Yes, sir. अगर आप 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाओगे ना, और आप दूसरी लाइन बनाओगे y इक्वल टू -1/√3/2 की ना, तो वो देखो ये 2 पॉइंट्स इधर मिल रहे हैं हमें। तो हमें देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ पाई और पाई से बड़ी है। तो ये किधर है जो हमें मिली पाई प्लस पाई/3, और एक ये वाली है जो हमें मिली 2 पाई से थोड़ी छोटी है। देखो ये पॉइंट 2 पाई होता है ना, 2 पाई माइनस पाई/3। बच्चा बड़ी समझ रहे हो क्या रहा है ना, ये वैल्यूज़ मिल रही है हमें। यस सर। टेन एक्स का आंसर 5 पाई/6 और 11 पाई/6। ओके। 1/√3 तो पाई/6 पे होता है, हमें पता है। और यहाँ पाई माइनस पाई/6, यहाँ पाई प्लस पाई/6, यहाँ 2 पाई माइनस पाई/6। तो tan हमें नेगेटिव करना है। tan नेगेटिव यहाँ होगा, यहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ भी होगा। तो राइट आंसर x शुड बी इक्वल टू 5 पाई/6, 2 पाई माइनस पाई/6, 11 पाई/6। 11 था ना, 11 राइट।
बच्चों पहला काम क्या करो, पूरी इक्वेशन को साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन ऑलरेडी है और ये कन्वर्ट हो सकता है, तो उसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पूरी इक्वेशन साइन में कन्वर्ट कर दो। फोर माइनस 1 3, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब लेट टी इक्वल टू, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो लेट टी इक्वल टू साइन थीटा, इट विल बिकम 4t स्क्वायर। 4t माइनस टी से क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, तो साइन थीटा को टी ले लिए, तो अभी इजीली दिख रहा होगा आपको। 4 3 से माइनस 12, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6t माइनस 2t, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में माइनस 12 चाहिए था। माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन निकल रहा है, तो ये 2 बच जाएगा और एक t भी बच जाएगा, प्लस 3, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालो, 2t प्लस 3। तो बच्चों 2t प्लस 3 कॉमन निकला अगर, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो t इज इक्वल टू माइनस 3/2 और t इज इक्वल टू 1/2। अब t असली में था कौन? साइन थीटा। Sin theta. तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3/2 और साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अच्छा 1/2 में तो अटक गए अभी हम, ठीक है, अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है तो कर पाएंगे। बच्चों साइन थीटा माइनस 3/2 कौन सा एंगल पे होता है? आंसर क्या है इसका मालूम? होता ही नहीं है, नो सोल्यूशन, क्योंकि माइनस 3/2 इज माइनस 1.5 और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होती है, ठीक है, तो ये नो सोल्यूशन मिला। ओके, सेकेंड Pi by 6, comma 5 pi by 6. कॉमा पाई माइनस पाई बाई 6। साइन थीटा इक्वल टू बच्चों 1/2 रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में निपटा देंगे हम। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. सॉल्व दिस। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ना, इसमें मुझे कुछ चीज़ें आपको सिखानी है। जैसे कि आपने जो किए वो सही है, उसमें बस एक गलती है कि पहली बात आप साइड में लिख लो, नेवर कैंसिल टर्म इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर कैंसिल कर रहे हो तो ध्यान देना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन इट में कॉज लॉस ऑफ सोल्यूशन। कुछ रूल्स याद रखना, ये हर चैप्टर में काम में आएंगे। जैसे इस सवाल में हमने कैंसिल कर दिया आप लोगों ने, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैंसिल मत करो, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी क्या होगा, अगर आप कैंसिल नहीं करते तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते, यहाँ लेके आते लेफ्ट साइड और साइन थीटा कॉमन निकाल लेते। टू कॉस थीटा -1 कॉमन निकाल लेते, तो जो आपने कैंसिल कर रहे थे ना यहाँ पर, वो इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि देखो दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो अगर आप कैंसिल करते हैं तो इट में कॉस्ट लॉस ऑफ सोल्यूशन लॉस हो गया था इधर अपना, राइट। अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो इतना ध्यान रहो, जो कैंसिल हो रहा है साइड में लिख दो कि यार वो 0 भी हो सकता है, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो यहाँ से तो आपको मिला सही है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2,
थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो हमें यहाँ रखना है और घुमा के यहाँ लेके आना है 2 पाई माइनस पाई बाय 3। दो आंसर आ गए, पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। यहाँ पर एक और मिल जाएगा। 0 से 2 पाई के बीच में साइन 3 बार 0 होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, तो इधर से 3 सोल्यूशन मिस हो गए थे हमारे। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका? थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 3, पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 पाई बाय 3 एंड 2 पाई। समझा बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद ये ट्राई करो। अब जनरली बच्चों का दिमाग चलता है। हाँ बोलो। 1 minus cos theta 2 sin square theta. 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लीज बोलो क्या बोल रहे हो? No, I mean 1 minus cos theta like 2 sin square theta by 2 like that. नहीं, उससे तो कुछ फ़ायदा, एंगल चेंज हो जाएंगे ना। जनरली बच्चों को जो क्लिक होता है वो होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। किसी को क्लिक हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो बोलो ना, डर का रहे हो। ठीक है चलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये तो 1 हो गया और ये साइन 2 थीटा हो गया इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल। अब देखो आपका आंसर जो मिला साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 मिला। अब बच्चों साइन का एंगल 0 कब होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहला पढ़ा, क्या था वो? x इक्वल टू एन पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ा कि साइन का एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर रहा तो 0 होता है, तो 2 थीटा शुड इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। सही बात बच्चा पार्टी? Yes. यस सर। यस सर। यहाँ से लॉजिकली तो मुझे दिख रहा है आंसर शुड बी n पाई बाय 2। ठीक है, n पाई बाय 2 शुड बी द आंसर। लेकिन इसमें मुझे बताना क्या था आपको? लेट्स से n इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट करके देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या थीटा इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है? साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, यस कर रहा है। अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो थीटा मुझे पाई बाय 2 मिल रहा है। तो क्या ओरिजिनल इक्वेशन में इज इट गेटिंग सेटिस्फाइड? तो पाई बाय 2 पुट करो, साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0। हाँ भाई ये भी पास हो गया। n इक्वल टू 2 पुट करके देखता हूँ। देखो जब मैं ये कहता हूँ ना कि थीटा n पाई बाय 2 होता है, तो मेरा मतलब है हर n के लिए ये बात ट्रू होना चाहिए। n कुछ भी पुट कर दूँ, कोई भी इंटीजर पुट कर दूँ, तो ये सही, ये ट्रू होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब जब मैं थीटा n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ तो थीटा मुझे मिल रहा है 2 2 कैंसिल होके पाई मिल रहा है, n की जगह 2 ले रहा हूँ तो। अब मैं जब पाई पुट कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 एक्चुअल इक्वेशन की सोल्यूशन है, तो उसको सेटिस्फाई तो करना चाहिए। साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई इज 0 बच्चों, लेकिन कॉस पाई इज -1, तो आप देख सकते हो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बच्चों स्क्वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्वेश्चन इतना शैलो है, ज़्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं है, तो काम बन सकता है। जैसे मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2-3 स्क्वायरिंग से काम बन गए थे, लेकिन सोल्यूशन में अपने ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें हम ये पॉइंट सीखे कि अवॉइड स्क्वायरिंग एज इट मे गिव एक्स्ट्रा नियर सोल्यूशन। एक्स्ट्रा गलत सोल्यूशन देता है वो, एक्स्ट्रा एरर नियर्स। कभी कभी नहीं भी देगा, लेकिन जनरली देता है। तो अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो
ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करना चाहिए, बेटर है। अगर क्वेश्चन सॉल्यूशंस का है तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन उसने दे दिया है जो गलत है। एक्स्ट्रा एररनियस ये मतलब होता है। तो ये चैप्टर में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है अपने को। इसको लिखो। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करो। X is equal to n by here. ठीक है, देखते हैं। तो वैसे ये फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है 10a माइनस बी का। मैं सब क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ कि जिसमें गलती होंगी, वैसे तो कोई टेंशन मत लो, मतलब इसमें लर्निंग है हर क्वेश्चन में। तो ये हो गया 10a माइनस बी का फॉर्मूला। तो 10a इज़ 3x और b इज़ 2x, 3x माइनस 2x इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपको मिला 10x इक्वल टू 1। तो एक आंसर दिख रहा है आपको x इक्वल टू पाई बाय 4। अगर मैं सिर्फ प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और tan x पॉजिटिव करना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चल जाते हैं। ठीक है बच्चों, tan x है ना बेटा, tan x इक्वल टू 1 का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। sin x इक्वल टू 1 का था 4n प्लस 1 पाई बाय 2, याद है उन सब का है। यस सर। हाँ रूही, शिफा, इसमें कोई इसका आंसर यही सही है क्या? इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। क्योंकि रीज़न क्या है ना, जब आप इसको एक्चुअल क्वेश्चन में पुट करोगे, सब फेमस क्वेश्चन है, तो यहाँ जब x की जगह पाई बाय 4 पुट करोगे तो 10 पाई बाय 2 2 इंटू पाई बाय 4 अनडिफाइंड हो जाएगा। समझे बच्चों? यस सर। तो मालूम क्या पड़ा यार, ये तो अनडिफाइंड कर रहा है। तो मालूम क्या पड़ा, ऑलवेज चेक द फाइनल सोल्यूशन। ऑलवेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनरली जो अनडिफाइंड वाली चीज़ है जैसे tan है, ये अनडिफाइंड होते हैं। साइन अनडिफाइंड ही नहीं होता है, साइन में कुछ भी पुट कर दो वो -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन tan पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है ना। ठीक है, आपको है ना फाइनल सोल्यूशन चेक करना पड़ेगा अगर कोई डाउटफुल चीज़ है तो इससे अभी इसमें एक और पॉइंट है कि बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ना डोमेन चेंजेस। बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करने पे डोमेन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वक्त के साथ समझ जाएगा क्या मतलब है इसका, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि अगर कुछ डाउटफुल है, ऑप्शन में नो सोल्यूशन भी दिख रहा है, तो हो सकता है कुछ तो जुगाड़ है भाई। जो आंसर आया मैं पुट करके देख लेता हूँ जो भी है ना, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ है। ये 3 बातें याद रखना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर कैंसिल कर दिए तो 0 लेना है। अगर स्क्वायरिंग करते हो तो ध्यान देना है कि हो सकता है एक्स्ट्रा सोल्यूशंस भी आ गए हो। और कभी कभी जो ट्रिकी फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाने पे डोमेन चेंज हो जाता है, तो फाइनल आंसर जो आएगा उसे रीचेक कर लेंगे। प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, डोंट वरी। बच्चों ये लिखना हो गया तो आगे बढ़ेंगे। Yes. अब हमारे फेमस फार्मूलेस पे आते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। मैं एक प्रूफ करता हूँ, लिख लेता हूँ पहले फेमस बंदे लोग जो है। n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा, देखा हुआ तो होगा।
कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, रिप्रेजेंट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। और भी 3 फॉर्मूले, टोटल इस चैप्टर में 6 फॉर्मूले, 6। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले, इन सब का फॉर्मूला एक ही है, इन सब का सोल्यूशन एक ही है। जो हमने पढ़े उसी से प्रूफ होते हैं, अभी हम प्रूफ करेंगे उन्हें। इनका सबका सेम है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये चैप्टर की अच्छी बात क्या है, इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, इतने ही है पूरे, यही इस पे हम लोग को पढ़ना है अभी 2-3 दिन और। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेना है लेकिन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 7 टाइप तक। बच्चों प्रूफ करते हैं, तो हमें स्टार्ट में है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा लिखा हो। अब इसे लिखूँगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा। तो हमें पता है साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, 2 कॉस होता है पहले, सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन होता है सी माइनस डी बाई 2। ये 2 तो 0 में चले जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो इनमें से कोई एक 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये साइन वाला टर्म 0 होगा। अब बच्चों बताओ मुझे, कॉस कौन सा एंगल पे 0 होता है? π/2। π/2 जनरल सोल्यूशन बोलो। ये अभी जनरल सोल्यूशन टॉपिक चालू हो गया हमारा, क्योंकि पूरे सोल्यूशन हम इन टर्म्स ऑफ n लिख रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ n है मतलब जनरल सोल्यूशन। 2n plus 1 π/2। हाँ, तो हमने थोड़ी देर पहले लिखे थे cos x इक्वल टू 0 कब होता है, जब 2n प्लस 1 π/2 पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ कि बीच का जो एंगल है थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 शुड इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2। 2 कैंसिल, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा। ओके, अब हमें पता है कि साइन x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू n पाई हो। तो ये जो एंगल है इसने क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए। तो थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से मुझे मिला 2, इधर भेजो, 2n पाई माइनस अल्फ़ा का प्लस अल्फ़ा हो गया। बच्चों इन दोनों चीज़ों को मुझे कंबाइन करना है, तो थोड़ा ध्यान दो। जब यहाँ 2n प्लस 1 है तो यहाँ माइनस साइन है, और जब यहाँ 2n है तो यहाँ प्लस साइन है। अल्फ़ा तो है ही उधर, मतलब क्या है, अगर n लिख दूँ तो जब ऑड नंबर है तो माइनस साइन है, और जब इवन नंबर है तो पाई के बाजू इवन नंबर है तो प्लस साइन है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये अगर ऑड रहा तो -1n लिख देता हूँ, n अगर ऑड रहा तो माइनस बाहर निकल जाएंगी, और अगर n पाई के बाजू अगर इवन नंबर रहा तो माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा, -1/4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अगर पाई के बाजू इवन नंबर है तो प्लस आ जाएगा, और पाई के बाजू अगर ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। अरे बच्चा पार्टी, दिमाग की घंटी बजी क्या आप लोगों की? यस सर। यस सर। तो ये Yes, प्रूफ sir. है। ठीक है, वैसे ही सब प्रूफ होंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी, टेन में टेन सी माइनस टेन सी फॉर्मूला तो नहीं है, टेन वाला प्रूफ कर लेते। चलो
टेन वाला ट्राई करो आप लोग, टेन को साइन बाय कॉस लिखो, प्रूफ हो जाएगा। बच्चों लिखना हो तो टेन थीटा को टेन अल्फा ट्राई करो। तो पहले इसको मैं साइन अपॉन कॉस और इसे भी साइन अपॉन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेके आ जाओ लेफ्ट साइड। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला कौन सा बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज़ नथिंग बट साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों। Yes. अब साइन कौन सा एंगल पे ज़ीरो होता है, हमें पता है साइन है एन पाई पे ज़ीरो होता है, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई। तो इसका आंसर आ गया थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। बट ईजी था ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक दो छोटे मोटे एग्जांपल लो। फाइंड जनरल सोल्यूशन, लेट्स से साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, इसका जनरल सोल्यूशन लिखो। लेट्स से सेक थीटा इक्वल टू टू, तो रूट टू। तो बच्चों मैं बताता हूँ कैसे होता है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का है, सामने भी साइन होता है इधर भी साइन होता है। तो आंसर आता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एन अल्फा, इस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ तो साइन थीटा है और रूट थ्री बाई टू को लिख देंगे हम साइन ऑफ पाई बाय थ्री, साइन 60 डिग्री। तो ये हमारा थीटा है और ये हमारा अल्फा है। तो हम देख सकते हैं तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एन अल्फा, अल्फा इज पाई बाय थ्री। तो बच्चों ये आंसर है इसका। समझ में आ रहा है बच्चों बड़ी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4 आता है। हम्म, तो बच्चों सेक का तो हमें याद नहीं है, हमें इसे कॉस में कन्वर्ट कर देंगे।
2n pi plus or minus pi by 4. करेक्ट। फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो cos थीटा विल बी 1/√2। तो cos थीटा इक्वल टू cos 1/√2 को लिख देंगे cos π/4। तो थीटा इज थीटा और अल्फा इज π/4। तो हमें cos थीटा का फॉर्मूला अभी तो याद नहीं होगा, ये था थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा थीटा, इसमें अप्लाई कर देंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा π/4 है, π/4 ऐसे करना है। बच्चों इन केस ऑफ नेगेटिव ना, तो आपको पता है कि -1 तो नहीं पता है लेकिन -1 पता है, तो उसको आप लिख दो 10 π/4। और फिर क्या करो, tan थीटा इक्वल टू इसको लिख दो tan ऑफ, माइनस को अंदर भेज सकते हैं क्योंकि माइनस बाहर भी निकल सकती है तो अंदर भी जा सकती है। tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो बच्चों ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फा है। तो आंसर आएगा, हमें पता है tan थीटा इक्वल tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो n पाई प्लस अल्फा की जगह आ जाएगा -π/4। ठीक है। Yes. बच्चों ये तो मुझे लगता है सेम टाइप का आप लोग कर लोगे। तो -1/√3 को लिख देंगे -tan π/6। माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा tan -π/6। ये है थीटा इस 3 थीटा, हमारा थीटा 3 थीटा है और अल्फा -π/6। तो आंसर आएगा 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो अल्फा की जगह आ जाएगा -π/6। तो फाइनल आंसर में क्या होगा ना, 3 को आप भेज दोगे इधर तो n π/3 -π/18, फिर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ठीक है बच्चा पार्टी। Yes, sir. Yes, sir. Minus. नहीं, -1/4। minus into -1 to the power n π/4. तो इसका फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, ऐसे होता है। तो या ये फॉर्मूला इधर अप्लाई कर देंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, ये तो सेम रहेगा, सिर्फ अल्फा की जगह ये आ जाएगा। Yes, sir. देखो कॉस का मुझे स्पेशली बताना था आप लोग को कि कॉस में प्रॉब्लम क्या होने वाला है, आपको पता है ये माइनस इसके अंदर नहीं जाएगा बच्चों। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नॉट कॉस माइनस कॉस थीटा, है ना। Yes. तो यहाँ पर आप ये वाला फैक्ट यूज करोगे
कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये यूज़ करना होगा आपको। साइन और टेन में कोई टेंशन नहीं था, कॉस में आपको स्पेशल ध्यान देना होगा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो माइनस हट जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय 3, ये यूज़ करना हमेशा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 3। अब ये हमारा अल्फ़ा बन गया और ये हमारा थीटा है। तो फॉर्मूला क्या है हमें पता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये 2 थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह 2 थीटा है, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, n पाई 2 2 2 कैंसिल हो जाए, कॉमन निकाल के n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, दिस द आंसर। ये मैं करता हूँ, तो आप देख सकते हो किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। बच्चों ये जो है ना, आप रूट नहीं लोगे, आप लोग यूज़ करोगे ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। तो इसका आंसर था n पाई प्लस माइनस अल्फा था, तीनों के केस में सेम था। तो इसमें आप रूट नहीं लोगे, आप क्या करोगे, देखो मेथड सीखो। साइन स्क्वायर थीटा है, सामने ज़बरदस्ती स्क्वायर लाओगे, इसको √3 लिखोगे, 4 को 2 लिख के होल स्क्वायर लिख दोगे, पहला काम। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और √3/2 की जगह लिखोगे साइन पाई बाय 3 का स्क्वायर, इसके जैसा दिखने वाला बनाओगे। प्लस माइनस बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं ना, वो आंसर वैसा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप फंस जाओगे ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अब बच्चों ये थीटा है, ये अल्फा है, फॉर्मूले के हिसाब से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, बस। समझे बच्चों? यस सर। Yes, sir. जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका डोमेन निकालो, तो आप बोलेंगे अच्छा डोमेन थोड़ा पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना, ऐसा कुछ याद तो होगा आप लोग को, डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप पहुँचने के बाद आपको ये चैप्टर आना चाहिए, कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 3, तो आप बोलोगे थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो इसका डोमेन है, थीटा की वैल्यू हर वैल्यू हो सकती है, रियल हो सकती है, लेकिन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 छोड़ के। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, अपडेट करूँगा। चलो अस्सलाम वालेकुम। सर आप होमवर्क शीट दे रहे हैं?